बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ छोलिया पुलाव। तो छोलिया पुलाव जो है आजकल ताज़ा ताज़ा छोलिया आया हुआ है, बहुत मज़े का लगता है, इसलिए सोचा कि छोलिया पुलाव भी बना लिया जाए। तो उसके लिए ये छोलिया जो है ये निकला हुआ जो दाने हैं ये 1 पाव है, और इसके साथ ही ये बारीक चॉप कर लिया है प्याज 1 अदद, और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च है, और 2 अदद टमाटर है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और कुछ खड़े मसाला जात है। तो 1.5 किलो मैंने चावल लिए हैं और उनको अच्छी तरह वॉश करके पानी में भिगोकर रख दिया है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, ये पुलाव बनाने के लिए ये मैंने कढ़ाई ले लिया और कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे तकरीबन ½ कप के इक्वल। तो अभी ऑयल गर्म होता है तो इसमें मसाला जात शामिल करते हैं। वीवर्स, ये ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें खड़े मसाला जात डाल देती हूँ। खड़े मसाला जात में मैंने लिए तेज़पात, ये टुकड़े हैं टूटे हुए हैं, और 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बादियान का फूल है, और 6 से 8 अदद जो है ये काली मिर्च हैं। तो अभी ये थोड़ा सा कड़क जाता है तो हम इसके अंदर प्याज ऐड करते हैं। मसाला जात हमारे फ्राई हो गए हैं तो इसके साथ ही हम प्याज ऐड कर देते हैं। वीवर्स, ये देखिए माशाल्लाह से हमारा प्याज फ्राई हो गया है। तो अभी इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, ये डाल लेते हैं, और इसके साथ ही छोलिया डाल लेते हैं। छोलिया क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता, ग्रीन वाला नरम ही होता है, लेकिन यह है कि ये जो है अभी डाल देंगे तो थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। वीवर्स, ये छोलिया भी फ्राई हो रहा है तो इसके साथ ही टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर देते हैं। वीवर्स, ये टमाटरों ने भी पानी छोड़ दिया है नीचे। जब तक ये सॉफ्ट होती है तो हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर देते हैं, और 1 चम्मच जो है 1 टेबलस्पून जो है भर के नमक का डालेंगे, और 1/4 चम्मच जो है ये डालेंगे पिसी हुई सूखी मिर्च का, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, और 1/4 चम्मच ही काली मिर्च का डाल लेते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा देते हैं ताकि ये हमारे टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी सॉफ्ट हो जाए, हमारे चने भी सॉफ्ट हो जाए, और हमारे स्पाइसेस जो हैं वो भी इनके अंदर टेस्ट शामिल हो जाए। वीवर्स, ये देखें, ये हमारे जो है ना ये देखते हैं हमारे सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह से जो है ना हमारे टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है और ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। तो 1.5 किलो मैंने जो लिए थे चावल लिए हैं, और उसके लिए हम 1.25 लीटर जो है ना वो पानी इसके अंदर डाल देंगे। डालने के साथ ही हम इसमें जो है उबाल आने का वेट करते हैं। वीवर्स, ये पानी पकने लग गया है तो अभी हम इस स्टेज पे इसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं। चावल जो है ये मैंने अच्छी तरह वॉश करके 20 मिनट पहले पानी में भिगोए हुए हैं, तो अभी हम इसको ऐड कर देते हैं इनके अंदर। अभी हम थोड़ी देर इनको जो है कवर दिए बगैर पकाएंगे। जब थोड़ा सा पानी जो है वो दम के नज़दीक आ जाएगा तो फिर हम इसको दम लगाते हैं। तो अभी ऐसे ही पकेंगे। वीवर्स, ये देखिए अब पानी हमारा जो है तकरीबन खुश्क हो चुका है, और ये जो है अब हमारे दम के नज़दीक है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको दम लगा देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। वीवर्स, ये हमारा 10 मिनट का दम मुकम्मल हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए हमारे जो चावल हैं कितने अच्छे से जो तैयार हुए हैं, ये देखें। अब हम मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। डिश आउट करते हुए मैं सेंटर में थोड़ी सी जगह बचाऊंगी, क्योंकि उधर मैंने जो है ना रायता रखना है। रायता मैंने बनाया है ग्रीन रायता, और उसमें धनिया और पुदीना की चटनी ऐड की है। वीवर्स, ये देखें माशाल्लाह से मैंने जो है ये डिश आउट कर लिया। चावल आपके सामने है, कितने अलग-अलग से और निखरे निखरे से चावल बने हमारे। अब जो है इसके साथ मैं सैलेड भी इस्तेमाल करना है। तो सैलेड में मैंने लिया है टमाटर और खीरा, क्योंकि रात का टाइम है तो इस टाइम जो है कच्ची प्याज जो है वो दोपहर को खाते हैं। तो अभी इसकी साइडों पे मैं ये सैलेड रख दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चावलों का प्लेटर जो है कितना अच्छा से रेडी हो गया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।